हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नाक्यूलस क्लासेस। तो चलिए हम लोग क्लास 12 के फ्लेमिंगो बुक के यूनिट 2 लॉस स्प्रिंग के क्वेश्चन आंसर को देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग थिंक एज यू रीड पेज नंबर 16 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज़ साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स। अर्थात साहेब जो है गार्बेज डम्प्स में क्या देख रहा था। वेयर इज ही एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम। वह कहाँ रहता था और वह कहाँ से आया था। इसका आंसर है, साहेब इज़ लुकिंग फॉर अ रूपी गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स। अर्थात साहेब जो है वो रुपए ढूंढ रहा था गार्बेज डम्प्स में, जो उसके लिए सोने के समान था। ही लिव्स इन द नेबरहुड ऑफ द ऑथर। वह जो है ऑथर के पड़ोस में रहता था। ही हैज़ कम फ्रॉम ढाका, और वह ढाका से आया था। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रेन नॉट वियरिंग फुटवेयर। अर्थात ऑथर ने यहाँ पे क्या वर्णन किया कि बच्चे क्यों जो है वो फुटवेयर, कहने का अर्थ है स्लीपर या चप्पल जो भी बोलें, वो क्यों नहीं पहनते थे। इसका आंसर है, द ऑथर डिस्क्राइब्स दैट। ऑथर वर्णन करते हैं, इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी। यह जो है पैसे की कमी नहीं है, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट। बल्कि यह जो है उन लोगों का एक ट्रेडिशन है जो है खाली पैर में रहना। इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स, विलेज के और सिटीज़ के रोड्स पे। द ऑथर थिंक्स दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि यह जो है गरीबी की निरंतर अवस्था को जो है वह दर्शाने का या दिखाने का एक एक्सक्यूज़ है। द ऑथर ऑफर्स दीज एक्सप्लेनेशन फॉर द चिल्ड्रेन नॉट वियरिंग फुटवेयर। अर्थात ऑथर जो हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, वर्णन करते हैं कि बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं ये एक्सक्यूज़ बनता है यही कह के कि यह जो है उनकी गरीबी की अवस्था है जो वो चप्पल नहीं पहनते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल। क्या साहेब जो है वो टी स्टॉल में काम करके खुश है। एक्सप्लेन, वर्णन करें। इसका आंसर है, नो साहेब इज़ नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल। साहेब जो है टी स्टॉल में काम करके खुश नहीं है। ही इज़ नॉट हैप्पी बिकॉज, वह खुश नहीं है क्योंकि ही हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। क्योंकि उसका जो केयर फ्री लुक था, वह जो एकदम बेपरवाह ज़िंदगी जीना, वो खो चुका था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। अर्थात जो स्टील का कैनिस्टर वह ढोता था वह कहीं ना कहीं अधिक भारी लगता था उस प्लास्टिक बैग से, जो उसे काफ़ी हल्का लगता था, जो कि अपने कंधे पर वो ढो करके जाता था। द बैग विच ही यूज टू कैरी फॉर गार्बेज डम्प्स वॉज हिज ओन। वह जो बैग ढोता था अपने कंधे पर गार्बेज डम्प्स का प्लास्टिक बैग, वह जो है उसका अपना था। द कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन हु ओन द टी स्टॉप। लेकिन जो स्टील का कैनिस्टर था, कनस्तर जो था, वह उसका जो मालिक था, कौन था, जो टी शॉप का मालिक था, उसका मालिक था वो। नाउ साहेब इज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर। वह अपना मालिक अब नहीं रहा। ही हैज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम। उसने अपनी स्वतंत्रता जो है वो खो दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग क्वेश्चन थिंक एज यू रीड पेज नंबर 19 का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। हम लोग जैसे कि जानते हैं इस स्टोरी में जो है दो पार्ट है। पहली स्टोरी है साहेब की, दूसरी है मुकेश की। ठीक है, तो ये फिरोजाबाद वाली जो स्टोरी है ये मुकेश से रिलेटेड है। तो ये कहता है कि फिरोजाबाद जो सिटी है, शहर जो है, वो फेमस किस चीज़ के लिए है। इसका आंसर है, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ब्यूटीफुल ग्लास बेंगल्स। जो फिरोजाबाद की सिटी है वो किसके लिए फेमस है, ग्लास बेंगल्स के लिए फेमस है। अर्थात फिरोजाबाद सिटी जो है वो सुंदर सुंदर चूड़ियों के लिए, कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। अर्थात ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में, यानी कि चूड़ियों के इंडस्ट्री में जो है वो काम करने में किन खतरों का सामना करना पड़ता था, उनको लिखें। इसका आंसर है, ग्लास बेंगल्स मेक
मेकिंग इंडस्ट्री हैज़ मेनी हजार्ड्स, वहाँ पे जो है बहुत सारे खतरे थे। वर्कर्स हैव टू वर्क इन टू ब्राइट हॉट फर्नेसेस पॉलिश बेंगल्स, बेंगल्स को पॉलिश करने के लिए जो है वर्कर्स को कहाँ पे काम करना पड़ता था, गर्म भट्ठी में जो है उनको काम करना पड़ता था। दिस टू एक्टिविटीज़ मेक देम ब्लाइंड बिफोर दे ग्रो ओल्ड, अर्थात बूढ़े होने के पहले ये एक्टिविटी जो है उन्हें कहीं ना कहीं अंधा बना देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। कहता है कि मुकेश का जो एटीट्यूड है, उसकी जो स्थिति है, ठीक है, वह उसके फैमिली से कैसे अलग है। इसका आंसर है मुकेश फैमिली इज़ फैटलिस्ट, मुकेश का जो फैमिली है वो भाग्यवादी है, मतलब अपने भाग्य पर वो लोग जो है ज़्यादा विश्वास करते हैं। दे बिलीव इन डेस्टिनी एंड फेट, वो लोग अपने भाग्य पे जो है और अपनी जो है एक तरह से कह सकते हैं नियति, कि जो भी नियति करेगा देखा जाएगा, ठीक है, तो उस पर वो लोग विश्वास करते हैं। दे थिंक दैट वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री इज़ रिटन इन देयर फेट, वो लोग सोचते हैं कि ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में यानी कि चूड़ी के कारखानों में काम करना जो है उनके भाग्य में लिखा हुआ है। Nobody can change it, और कोई इसे नहीं बदल सकता। बट मुकेश वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट बाय बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक, लेकिन मुकेश जो है वो कुछ अलग करना चाहता है मोटर मैकेनिक बन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट पेज नंबर 20 का क्वेश्चन आंसर देखने जा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीज़न फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज़। कहता है कि आखिर ऐसे कौन से रीजन हैं जिसमें पीपल माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। कहाँ से कहाँ माइग्रेट करते हैं, विलेज से सिटी की ओर, यानी कि गांव से शहर की ओर माइग्रेशन का आखिर क्या कारण हो सकता है। इसके आंसर हैं, सम ऑफ द रीजन्स फॉर द माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज़ कुड बी पुवर्टी, better education and medical facilities, desire for making money, earning livelihood, better scope, live a better and respectable life, more opportunity for finding jobs, etc. कहता है कि some of the reason for the migration of the people from village to cities, मतलब कुछ ऐसे कारण हैं जिसके वजह से लोग जो हैं गांव से शहर की ओर जो है वो मूव करते हैं। इसका कारण है, पहला गरीबी, दूसरा है अच्छी शिक्षा पाने के लिए मूव करते हैं, फिर है मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी होती है शहरों में उसके लिए, कुछ लोग जो हैं वो पैसा कमाना चाहते हैं इसके लिए, कुछ लोग अपनी जीविका चलाना चाहते हैं इसके लिए, कुछ अच्छा स्कोप के लिए, और अच्छी एक लाइफ और रिस्पेक्टेबल लाइफ भी जीने के लिए जो है वो शहर की ओर मूव करते हैं। कुछ लोग जो हैं और क्या कह सकते हैं उसको, कुछ अधिक अपॉर्चुनिटी और या फिर कुछ अलग तरह के जॉब्स को भी ढूंढने के लिए वो लोग शहर की ओर मूव्स करते हैं, ठीक है। तो इन वजह से जो है गांव के लोग जो हैं शहर की ओर जो है वो माइग्रेट करते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड यू एग्री दैट प्रोमिसेस मेड टू पुअर चिल्ड्रन आर रेयरली केप्ट। क्या आप इससे सहमत हैं कि जो वादे होते हैं वो गरीब बच्चों के लिए जो है वो अपने आप में वो रख लेते हैं। व्हाई डू यू थिंक दिस हैपन इन द इंसिडेंट नरेटेड इन द टेक्स्ट। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस तरह का इंसिडेंट हुआ इस स्टोरी में कि ऐसा आपको अनुभव हो रहा है। इसका आंसर है, यस आई वुड एग्री दैट प्रोमिसेस मेड टू पुअर चिल्ड्रन आर रेयरली केप्ट। हाँ, मैं इससे सहमत हूँ कि जो प्रोमिसेस, जो वादे किए जाते हैं गरीब बच्चों से, वो अपने आप में रख लेते हैं। कैसे? इन द टेक्स्ट द ऑथर प्रोमिस टू साहेब दैट सी वुड स्टार्ट अ स्कूल। हम लोग देखते हैं जब हम लोग स्टोरी इसका पढ़ते हैं तो जो लेखिका हैं एनिस जंग, वो क्या करती हैं, वो साहिब से प्रॉमिस करती हैं कि वो एक स्कूल खोलेंगी एंड ही वुड बी एबल टू रीड देयर, और वह वहाँ पढ़ सकेगा साहिब। लेकिन सी डिड नॉट हैव मीन्स टू बिल्ड अ स्कूल, लेकिन वह जो है वो उनका मतलब नहीं था वो कहने का कि हाँ वो सच में स्कूल बना ही देंगी। दस द प्रोमिस वाज नॉट मीन टू बी केप्ट, इसलिए उनका प्रॉमिस जो है, वादा जो है नहीं रहा। इट इज़ एन इनसिंसियर प्रॉमिस, यह कह सकते हैं कि एक तरह का यह निष्ठाहीन प्रॉमिस था, निष्ठाहीन वादा था। ठीक है, वो उससे साहिब से ऐसे ही पूछी थी उसका मान लेने के लिए कि यदि मैं स्कूल खोल दूँ कि क्या तुम पढ़ने आओगे, तो वो तुरंत बोल दिया था हाँ मैं पढ़ने आऊँगा। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज़ मेड द लॉ दैट नो चाइल्ड कैन वर्क इन ग्लास बेंगल इंडस्ट्री।
यहाँ तक कि हम लोग देखते हैं कि सरकार ने जो है एक कानून भी बनाया है कि कोई भी बच्चे जो हैं वो खतरनाक कार्य को नहीं करेंगे, जैसे ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करना। बट 20,000 पुअर चिल्ड्रन आर वर्किंग इन बेंगल इंडस्ट्री, लेकिन अभी भी जो है काफ़ी बच्चे जो हैं वो बेंगल इंडस्ट्री में काम करते हैं, करीबन 20,000 के करीबन। ठीक है, दे आर स्टिल देयर इन स्पाइट ऑफ द लॉ, कानून के रहते हुए भी वो लोग अभी भी काम कर रहे हैं। दिस इज़ बिकॉज द गवर्नमेंट कैन नॉट प्रोवाइड अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड कर रही है, उनको रोज़गार नहीं दे रही है। फ्री एजुकेशन, जो मुफ्त शिक्षा है वो भी नहीं दे रही हैं, एट्सेट्रा टू दो चिल्ड्रन, उन बच्चों को। देयरफॉर द लॉज आर नॉट स्ट्रिक्टली इन्फोर्स, इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि ये कानून जो है वो स्ट्रिक्टली लागू नहीं हो रहा है। सो पुअर चिल्ड्रन आर हेल्पलेस, इसलिए गरीब बच्चे जो हैं वो लाचार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What forces conspire to keep the workers in the Bengal industry of Firozabad in poverty? कहता है कि आखिर कौन से ऐसे फोर्सेस हैं, कौन से ऐसे बलों की साजिश है जो वहाँ के वर्कर, फिरोजाबाद के वर्कर, जो काम करने वाले जो मजदूर हैं वो बेंगल इंडस्ट्री में ही काम करते हैं और अपनी गरीबी में अपना जीवन बिताते हैं। इसका आंसर है There are many forces which conspire to keep the worker in Bengal industry of Firozabad in poverty. वो लोग अपना गरीबी में ही जीवन बिताते हैं। ऐसे बहुत सारे जो है एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल्स है इसका, the cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles. हमेशा उनका पैसे के लिए रोना कि नहीं, हम लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो हम लोग कोई और बिजनेस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम, यहाँ तक कि वो लोग ये भी कहते हैं कि खाने को अन्न भी नहीं है, और यही जो है सभी घरों का जो है हालत है। दूसरा है द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, और वहाँ के जो युवा लोग हैं उनका जो है एक इको है, उनका जो है एक तरह के कह सकते हैं उनका एक पछतावा है, ये सोच करके कि हमारे जब पूर्वजों ने ही यही काम किया है तो हम लोग भी यही कर रहे हैं। तीसरा है लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम, कुछ तो समय के अनुसार जो है कुछ वहाँ से मूव किए हैं, इट सिम्स इन फिरोजाबाद, ऐसा लगता है। ठीक है, और चौथा है ईयर ऑफ माइंड नमिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। ये कह सकते हैं कि उनका जो मन जो है वो मन में ही नहीं, मन को मार के बैठना वैसा है। वो उनकी जो भी इनिशिएटिव्स हैं, जो भी पहल हैं या फिर जो भी एबिलिटी हैं, उनमें जो भी क्षमताएं हैं सपने को देखने की, उन सारे को वो मार करके बैठे हुए हैं। तो इन सब से क्या होता है कि वो एक तरह से कह सकते हैं मेंटली प्रिपेयर है कि नहीं, मेरे पूर्वजों ने ये काम किया है तो हम भी यही करेंगे। ठीक है, तो इसी से जो है वो दिखता है कि नहीं, वो लोग गरीबी में ही रह करके जो है बेंगल इंडस्ट्री में काम करते हैं। ये सारे बुक्स के क्वेश्चन आंसर को अब हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब कुछ आंसर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के रूप में दिए गए हैं आपको, जो कि आपके परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में आपके पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द राइटर मीन व्हेन शी सेज साहेब इज़ नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर। कहता है कि यहाँ राइटर, लेखिका का जो है वो क्या अर्थ है कहने का। वो कहती हैं कि साहेब जो है अब अपना मास्टर नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर है सिंस साहेब नाउ वर्क्स इन टी स्टॉल। साहेब जो है कहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देता है, टी स्टॉल में। ही इज़ नाउ बाउंड टू हिज मास्टर एंड फील्स बर्डनड। वह जो है अपने मास्टर, जो उनका जो मालिक है, उसके द्वारा वो बांधा हुआ है, और वह जो है वो बर्डन मतलब एक तरह बोझ के तरह वो फील कर रहा, महसूस कर रहा है। द स्टील कैनिस्टर ही कैरीज इज़ वेरी हैवी एज कम्पेयर टू हिज लाइट प्लास्टिक बैग। वो जो कचरे का प्लास्टिक बैग ढोता था फ्री लाइफ होकर के, उससे कहीं ज़्यादा उसको भारी लग रहा है वो स्टील का चाय की केतली को ढोना। ठीक है, द बैग वॉज हिज ऑन, क्योंकि वो जो प्लास्टिक बैग था गार्बेज का वो उसका अपना था। एंड कैनिस्टर बिलोंग टू हिज मास्टर हुज ऑर्डर्स ही नाउ हैज़ टू फॉलो। जो स्टील कैनिस्टर है वो उसके जो है वो चाय के दुकान के मालिक का है। ठीक है, जिसके सारे नियम्स को जो है उसके आदेश को क्या करना है, फॉलो करना है उसे। सो ही इज़ नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, इसलिए वह अपना मालिक नहीं रहा। कहने का अर्थ है कि अब वो फ्री लाइफ उस तरह नहीं जी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ इट पॉसिबल फॉर मुकेश टू रियलाइज हिज ड्रीम। मुकेश के लिए क्या पॉसिबल है ये उसके ड्रीम्स को जो है वो अनुभव करना। जस्टिफाई योर आंसर, अपने उत्तर को स्पष्ट करें। इसका आंसर है मुकेश डिटर्मिनेशन इज़ गोइंग टू प्रूव इंस्ट्रूमेंटल
इन हेल्पिंग हिम टू रियलाइज़ हिज ड्रीम, कहता है अपने सपने को जो है वो रियलाइज़ करने में मुकेश का जो डिटर्मिनेशन है, उसका जो दृढ़ निश्चय है, वो कहीं ना कहीं वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिज ड्रीम कैन बिकम अ रियलिटी, उसका जो है सपना जो है वो रियलिटी हो सकता है ओनली इफ़ ही इज़ एबल टू फाइंड अ गराज वेयर ही कैन बी टेकन इन एज एन अप्रेंटिस एंड देन ही विल हैव टू लर्न हाउ टू ड्राइव कार। कहता है कि वह जो है उसका सपना जो है वो रियलिटी हो सकता है यदि वह एक गराज को खोज पाने में वो संभव होता है तो, एंड जहाँ पे वह जो है एक अप्रेंटिस मतलब जहाँ पे एक ट्रेनी के तरह का वो काम करे, यानी कि प्रशिक्षु के तरह का काम करे, एंड देन ही विल हैव टू लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार, उसके बाद वह ये सीख सकता है कि कैसे कार चलाया जा सकता है। ही विल देन बी एबल टू ग्रेजुएट हिमसेल्फ टू बी अ गुड मैकेनिक, उसके बाद वह कार चलाने के सीखने के बाद एक अच्छा जो है वो मैकेनिक भी अपने आप को बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वे, इस पाठ का जो टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग, ये क्या बताता है? इसका आंसर है द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वेज हाउ मिलियंस ऑफ चिल्ड्रेन इन इंडिया लूज आउट ऑन लिविंग देयर स्प्रिंग ऑफ देयर लाइफ्स। कहता है कि ये जो लॉस्ट स्प्रिंग ये जो वर्ड है ये बताता है कि भारत के मिलियंस बच्चे जो हैं वो कैसे अपने लाइफ के स्प्रिंग को खो देते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं स्प्रिंग का क्या होता है, जो एक तरह से कह सकते हैं कि स्प्रिंग सीजन में काफ़ी फ्लावर्स खिल उठते हैं, उसी तरह उनका जो बचपना है उन बच्चों का, ठीक है, वो जो है वो खो जाता है। दैट इज़ देयर चाइल्डहुड, वो स्प्रिंग क्या है? उनका चाइल्डहुड है, बचपना है। द बेस्ट फेज ऑफ लाइफ इज लॉस्ट इन द हार्डशिप इन्वॉल्व्ड टू अर्न देयर लाइवलीहुड। उनका जो पहला जो फेज होता है, सबसे अच्छा जो फेज होता है अपने लाइफ का, बचपना जो फेज होता है, वह जो है क्या करने में जो है वो खो रहे हैं? लाइवलीहुड, अपनी जीविका कमाने में खो दे रहे हैं। पुबर्टी फोर्सेस दिस यंग चिल्ड्रेन, गरीबी जो है इन बच्चों को क्या करती है? वो फोर्स करती है, उन पर दबाव डालती है। टू वर्क इन द मोस्ट इनह्यूमन कंडीशन, बहुत ही अमानवीय स्थिति में जो है काम करना। एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे मिस आउट ऑन द फन ऑफ चाइल्डहुड विच हैम्पर्स देयर ग्रोथ। उससे क्या करते हैं? वो अपने बचपने को खो देते हैं, उसकी मस्ती, जो बचपने में जो मस्ती होती है उसको खो देते हैं, जो उनके ग्रोथ को, जो उनके वृद्धि को भी जो है वो उसमें बाधक बनती है, बाधा डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द ऑथर से दैट द बैंगल मेकर्स आर कॉट इन अ विशियस वेव। यहाँ पे लेखिका जो है ये क्यों कहते हैं कि जो बैंगल मेकर्स हैं, चूड़ी बनाने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं एक साजिश की जाल में वो फंसे हुए हैं? इसका आंसर है द ऑथर सेज दैट, लेखिका कहती हैं द बैंगल मेकर्स आर कॉट इन अ विशियस वेव, जो बैंगल मेकर्स हैं, जो चूड़ी बनाने वाले हैं, वो साजिशों के जाल में फंसे हुए हैं। विच स्टार्ट्स फ्रॉम पुबर्टी, जो कि गरीबी से जिसका शुरुआत होता है, टू इनडिफरेंस, असमानता भी रहती है, देन टू ग्रीड एंड फाइनली टू इनजस्टिस, उसमें जो है उनकी ग्रीड, उनका लालच भी रहता है और अन्याय भी होता है शामिल। माइंड नमिंग टॉयल किल्स देयर होप्स एंड ड्रीम्स, कहीं ना कहीं जो है उनका माइंड नमिंग टॉयल मतलब उनका खुद में ये मान लेना कि नहीं हमसे कुछ नहीं हो सकता है, उनकी उम्मीदों को, उनके सपने को जो है वो मार देता है। दे कैन नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू कोऑपरेटिव एंड हैव फॉलन इनटू अ विशियस सर्किल ऑफ साहूकार, मिडिल मैन एंड द पुलिस, सो दे गेट कंडेम्ड टू पुबर्टी एंड परपेचुअल एक्सप्लॉयटेशन। कहता है कि दे कैन नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, वो अपने आप को जो है संगठित नहीं कर पाते हैं, इनटू कोऑपरेटिव, किसमें जो है एक तरह का संगठन बना के रख के अपने आप को संगठित नहीं कर पाते हैं, एंड हैव फॉलन इनटू अ विशियस सर्किल, और साजिशों के सर्किल में, उस पर घेराव में आ जाते हैं। किनके? साहूकार के, जो मिडिल मैन हैं उनके, या फिर जो पुलिस लोग हैं उनके घेराव में आ जाते हैं। सो दे गेट कंडेम्ड टू पुबर्टी, इसलिए वो लोग गरीबी में जो है फंसे हुए हैं, एंड परपेचुअल एक्सप्लॉयटेशन, और उनका कहीं ना कहीं जो है वो एक तरह से एक्सप्लॉयट किया जाता है उनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ मुकेश, व्हाट इज़ हिज ड्रीम। मुकेश कौन है और उसका क्या सपना है? इसका आंसर है मुकेश इज़ अ चाइल्ड लेबरर इन अ ग्लास फैक्ट्री इन फिरोजाबाद। मुकेश जो है वो ग्लास फैक्ट्री में फिरोजाबाद में काम करने वाला एक बच्चा मजदूर है।
बिलोंगिंग टू अ फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स, वह किस फैमिली से बिलोंग करता है? चूड़ी बनाने वाले फैमिली से बिलोंग करता है। ही शोज नो fascination towards बैंगल मेकिंग एंड इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर्स, वह जो है बैंगल मेकिंग मतलब चूड़ी बनाने में उतनी रुचि नहीं दिखाता है। क्यों? क्योंकि वह जो है खुद का मास्टर बनना चाहता है, अपना मालिक बनना चाहता है। ही ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक, वह क्या बनना चाहता है? एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही डिजायर्स टू गो अ गराज एंड गेट द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग फॉर दिस जॉब, वह जो है इच्छा रखता है कि वह गराज जाएगा जो है और क्या करेगा? अच्छा ट्रेनिंग लेगा अपने जॉब के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल? वाई नॉट? कहता है कि साहेब क्या टी स्टॉल में काम करके खुश है? क्यों नहीं? इसका आंसर है नो, साहेब इज़ नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल, साहेब जो है वो टी स्टॉल में काम करके खुश नहीं है। इवन द ही नाउ गेट्स अ फिक्स्ड इनकम ऑफ 800 अलॉन्ग विथ ऑल हिज मील्स, यहाँ तक कि उसे 800 रुपीज़ भी दिए जाते हैं और इसके साथ ही उसे खाना भी दिया जाता है। ही हैज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम एंड हिज केयर फ्री डेज, लेकिन वह खुश इसलिए नहीं है क्योंकि उसने क्या खो दिया है? अपनी स्वतंत्रता खो दी है। और हम लोग जानते हैं कि एक बच्चे के लिए जो है उसकी स्वतंत्रता ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। ही इज़ नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, वह जो है अब अपना मालिक नहीं रहा है। एंड इज़ बाउंड एंड बर्डनड बाय द स्टील कैनिस्टर ही नाउ हैज़ टू कैरी, जो उसे अब स्टील कैनिस्टर जो ढोना पड़ता है उसके तहत वह कह सकते हैं कि उसके बंधन में बंधा हुआ है और उसमें उसके बोझ से दबा हुआ है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। कमेंट कहता है कि सीमापुरी में सर्वाइव करना, वहाँ पे पलना बढ़ना, वो इसका अर्थ है कि कचरा उठाना। इस पर कमेंट करने को कहा गया है। इसका आंसर है सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, सीमापुरी में सर्वाइव करना अर्थात कचरा उठाना। ओवर द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट, सालों से यहाँ पे जो है ये चीज़ चलता आ रहा है। फॉर द स्लम ड्वेलर्स ऑफ सीमापुरी, वहाँ पे स्लम वाले लोग जो हैं सीमापुरी के, रैग पिकिंग इज़ देयर डेली ब्रेड, यही उन लोगों की रोजी रोटी है। रैग पिकिंग मतलब कचरा उठाना ही उन लोगों की रोजी रोटी है। इट गिव्स देम रूफ ओवर देयर हेड, यह कचरा ही जो है उन लोगों को क्या देता है? अपने सर के ऊपर छत देता है। एंड इज़ द वेरी मीन्स फॉर देयर सर्वाइवल, और इसी से जो है वो अपना पालन पोषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A young man in Firozabad is burdened under the baggage of 2 worlds. What are they? कहता है कि फिरोजाबाद के जो यंग मैन हैं वो 2 तरह के बैगेज के अंडर वो दबे हुए हैं इस दुनिया में। वो क्या क्या हैं? इसका आंसर है द 2 worlds that burden a young man in फिरोजाबाद, 2 जो दुनिया में जो है 2 बर्डन है फिरोजाबाद के लोगों के ऊपर, वो ये है, वन ऑफ द फैमिली, पहला जो है वो परिवार है जो कि किस में फंसा हुआ है? कॉट इन द वेव ऑफ पॉवर्टी, जो कि गरीबी के जाल में फंसा हुआ है। बर्डन बाय स्टिग्मा ऑफ कास्ट, कास्ट के बर्डन से दबा हुआ है कि नहीं हम लोगों की जाति ही यही है तो यही करना है, विच दे आर बोर्न, हम लोग इसी जाति में जन्म लिए हैं। ठीक है। और दूसरा जो है द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, दूसरा जो है वो किसकी साजिशों में घिरे हुए हैं? साहूकार के, मिडिल मैन के, पुलिस मैन के, और जो कानून के रखवाले हैं उनके, ब्यूरोक्रेट्स के, और पॉलिटिशियंस जो राजनीतिज्ञ हैं उन सब के जो है एक साजिशों में वो सारे लोग जो हैं घिरे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट सेंस इज़ गार्बेज गोल्ड टू द रैग पिकर्स? कहता है कि गार्बेज गोल्ड, जो कचरे में जो सोने का मिलना, इसका कचरा उठाने वालों के लिए इसका क्या अर्थ है? आंसर है द रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी के जो भी कचरा उठाने वाले लोग हैं, कंसिडर गार्बेज एज नथिंग लेस देन गोल्ड, वो लोग गार्बेज को जो है, वो कचरे को जो है वो सोने के समान मानते हैं। क्यों? फॉर एल्डर्स इट इज़ देयर ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल एज इट प्रोवाइड्स देम विद देयर डेली ब्रेड, जो बड़े लोग हैं, जो एल्डर्स हैं, उनके लिए यह क्या है? ये रोजी रोटी कमाने का एक जरिया है। ठीक है। फॉर द इनोसेंट चिल्ड्रेन इट इज़ wrapped in wonder as they marvel at the chance of finding a coin, लेकिन बच्चों के लिए जो है ये एक चमत्कार के समान है। क्यों इस चीज़ का चमत्कार? कॉइन मिलने का, पैसे मिलने का, करेंसी नोट, कभी कभी नोट मिल जाने का, और क्यूरियस
दैट रियली थ्रिल्स देम, और एक जिज्ञासा जो उन्हें जगाती है किस चीज़ के लिए, एंड गिव्स देम अ होप, एक उम्मीद देती है कि हो ना हो इससे जो है, और फाइंडिंग मोर इल्यूसिव नोट्स, हो ना हो इस गार्बेज में जो है अधिक से अधिक जो है वो नोट्स मिले। तो बड़े के लिए तो ये कि कमाने का जरिया है कि नहीं हम लोग की रोजी रोटी होती है, लेकिन बच्चे के लिए जो है वो सोने के समान है कि नहीं इसमें जो है और उम्मीद रहती है कि और अधिक से अधिक जो है इसमें पैसे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Whom does एनिस जंग ब्लेम फॉर द सॉरी प्लाइट ऑफ द बेंगल मेकर्स? एनिस जंग जो लेखिका हैं वो किस पर जो है वो दोष लगाती हैं, वो क्षमा के लिए, बेंगल्स के सॉरी प्लाइट के लिए, यानी कि बेंगल्स के क्षमा के लिए। इसका आंसर है एनिस जंग ब्लेम द फैमिली ऑफ द बेंगल मेकर्स। एनिस जंग किसी और के ऊपर दोषारोपण नहीं देती है, बल्कि उनके फैमिली पर ही दोषारोपण देती है जो चूड़ी बनाने वाले हैं उनके। हु आर कॉट इन अ वेव ऑफ पुवर्टी, जो कि गरीबी में घिरे हुए हैं। बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, जिसमें वो लोग, जिस जाति में वो लोग जन्म लिए हैं उसके अंदर जो है वो दबे हुए हैं उसके जाल में। फिर विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, और वो किसके सर्कल में फंसे हुए, किसके साजिशों में फंसे हुए हैं? साहूकार के, मिडिल मैन के, पुलिस मैन के, जो कानून के रखवाले हैं उनके, ब्यूरोक्रेट्स के, जो राजनीतिज्ञ हैं उनके, सबके जो है वो जाल में फंसे हुए हैं। ठीक है, फॉर द सॉरी प्लाइट ऑफ द बेंगल मेकर्स, और इसी के लिए वो क्षमा ये करती हैं लेखिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी, यह उसका कर्म है, यह उसका भाग्य है। व्हाट इज़ मुकेश फैमिलीज एटीट्यूड टूवर्ड्स देयर सिचुएशन? मुकेश फैमिली का आखिर क्या रवैया है उसकी स्थिति, उसके सिचुएशन के अनुसार? इसका आंसर है मुकेश फैमिली हैव एक्सेप्टेड देयर माइजरी एंड इम्पोवरिस्ड कंडीशन एज फैक्टर्स दैट हैव बीन ऑर्डेंड बाय डेस्टिनी। कहता है कि मुकेश की फैमिली जो है वो अपनी दयनीय स्थिति और अपनी गरीबी के स्थिति को जो है वो एक्सेप्ट कर ली है, उसको स्वीकार कर ली है, ये मान करके कि यह जो है किसके द्वारा दिया गया है? भाग्य के द्वारा दिया गया है। Years of deprivation and sufferings has made them accept their condition passively in the name of fate or destiny। सालों से जो वो डिप्रिवेशन, जो गरीबी में अपना जीवन बिता रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? उस कंडीशन को जो है वो बहुत ही पैसिव वे में, एक तरह से कह सकते हैं पॉजिटिव वे में वो क्या किए हैं? स्वीकार कर लिए हैं कि हमारे भाग्य में ही, हमारे नियति में ही यही लिखा हुआ है। दे फील दैट गॉड गिवन लीनेज कैन नेवर बी ब्रोकन। वो मानते हैं कि भगवान के द्वारा दिया गया जो वंशावली पर जो भगवान के द्वारा दिया गया जो है वो कभी भी जो है वो तोड़ा नहीं जा सकता है। एंड हैव एक्सेप्टेड बेंगल मेकिंग एज हिज डेस्टिनी, इसलिए उन लोगों ने जो है चूड़ियाँ बनाना जो है अपने भाग्य में ही उसे मान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द आयरनी इन साहिब्स नेम। साहिब के नाम में आखिर क्या आयरनी है उसे बताना है। इसका आंसर है साहिब फुल नेम इज़ साहिब ए आलम। साहिब का पूरा नाम रहता है साहिब ए आलम, विच मीन्स लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, जिसका अर्थ होता है यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड के जो है लॉर्ड, भगवान। ठीक है, बट आयरनिकली साहिब इज़ अ पुवर्टी स्ट्रिकन रैग पिकर हु स्क्रॉन्जेज द गार्बेज डम्प्स टू अर्न हिज लाइवलीहुड। लेकिन यहाँ पे आयरनी ये है कि उसके नाम का अर्थ तो है यूनिवर्स के भगवान, लेकिन वो क्या करता है? वो रैग पिकिंग है, वो एक ऐसा बच्चा है जो कि कचरा उठाता है, ठीक है, और अपनी उससे जीविका चलाता है। हिज नेम इज़ इनकम्प्लीट कंट्रास्ट टू हिज मिजरेबल एग्जिस्टेंस। कहता है कि उसका नाम जो है कहीं भी उसके दयनीय स्थिति से वो मेल नहीं खाता है, इनकम्प्लीट है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर साहिब एंड मुकेश डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। साहिब और मुकेश जो हैं एक दूसरे से कैसे अलग हैं? इसका आंसर है मुकेश एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ साहिब। कहता है कि मुकेश का जो एटीट्यूड है लाइफ को लेकर के वो साहिब से बिल्कुल अलग है। अनलाइक साहिब ही वॉज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट हिज फ्यूचर, वह जो है फ्यूचर को लेकर के वो आशावादी है। सो ही डेयर्ड टू ड्रीम, इसलिए वह सपने देखना नहीं चाहता। He wanted to become a motor mechanic and also wanted to learn a drive a car। जबकि मुकेश जो है वह क्या करना चाहता है? वह सपने देखा है किस चीज़ का? मोटर मैकेनिक बनने का और कार चलाने का। साहिब लैक डिटर्मिनेशन सो ही
हावर्ड नो ड्रीम्स और एम्बिशन अबाउट हिज फ्यूचर। साहेब में जो है वो दृढ़ निश्चयता की कमी है, जिसके कारण ना ही वो सपने देखा है और ना ही अपने लाइफ में जो है वो फ्यूचर भविष्य को लेकर के कुछ लक्ष्य बनाया है। तो हम लोगों ने सारा क्वेश्चन आंसर्स भी देखा इस चैप्टर का, इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी देखा। उम्मीद है आप लोग को इसके माध्यम से चैप्टर्स भी समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन आंसर्स और सब कुछ यदि आपको समझ में आ गया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।